अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीआईए की फ़्लाइट मलेशियन एयरपोर्ट पे सीज़ कर ली गई। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमज़ा। हमजा, मेरा आज का सवाल ये है कि पीआईए की जो फ़्लाइट है वो मलेशियन एयरपोर्ट पे सीज़ कर ली गई लीज़ ना पे करने की सूरत में। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी ये राय कि पीआईए को ऐसे नहीं करना चाहिए था पैसेंजर्स के साथ। उनको अगर आपने इतनी देर वेट करवाया है, उन्होंने पूरी अपनी बोर्डिंग की भरी है, जो सारी अपने जो टिकटें दी हैं इतनी ख़रीदी हैं, वहाँ जाके लोग नीचे ज़मीनों पे बैठे हैं, इनको कोई ख्याल नहीं है लोगों का, आवाम का। तो इनको आवाम का ख्याल करना चाहिए, बस इतने ज़्यादा क्या है, अब दिवालिया हो गई है पीआईए। मेरा ये ख्याल है कि पीआईए हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर इस तरह का कुछ भी हमारे साथ हो रहा है तो ये एक तरह से हमारी वैसे ही मुल्क की कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं अच्छी, और ये और ज़्यादा जो है सारी चीज़ों को बिगाड़ रहा है। सो आई थिंक कि इंटरनेशनली, वैसे भी नेशनली भी इतने सारे ऐसे मसले चल रहे हैं पीआईए के, तो इंटरनेशनली एटलीस्ट हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले से मेनटेन रखनी चाहिए। मैं वही राय रखता हूँ जो किसी भी पाकिस्तानी की हो सकती है। इट्स वेरी पेनफुल, बहुत शेमफुल है इनफैक्ट, कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी पीआईए, आपको पता है 1967 में। इनफैक्ट जो एमिरेट्स है और कतर एयरवेज़ है, ये ट्रेनीज़ रही हैं पीआईए की। तो वी हैड द वर्ल्ड क्लास एयरलाइन विच इज़ नाउ द वर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत पेनफुल बात है कि आपकी एयरलाइन को, कौमी एयरलाइन को, एक मुस्लिम कंट्री ने जिसके साथ आपके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, उन्होंने सीज़ कर लिया है, और इसलिए क्योंकि आपने लीज़ नहीं पे की हुई। तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, शर्म वाली बात है। यार मुझे ऐसा लगता है कि पीआईए को अब प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अब देखें ना, प्लेन है उसकी लीज़ ही उन्होंने पे नहीं की हुई और वो उसको ले गए हैं मलेशिया। अब ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे उन्होंने उसको सीज़ कर लिया, बिल्कुल ठीक किया है। पीआईए को अब गवर्नमेंट के पास नहीं छोड़ना चाहिए, इसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए ताकि उसके थोड़े हालात बेहतर हों। अच्छा मैम, तो हम उस पर ट्रैवल भी नहीं करते हैं इन सब चीज़ों लोग की वजह बहुत से। इनसिक्योर फील करते हैं पीआईए पे ट्रैवल करना। लोगों को कहते हैं अगर सज़ा देनी है तो पीआईए में ट्रैवल कर लो। ये हालात हो गए हैं पीआईए का, इतना भी ऑन टाइम नहीं होती हैं, तो बस बहुत सारे इश्यूज़ हैं पीआईए के साथ। कि इसको काफ़ी, इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इस पर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये एक तो पीआईए एक हमारी एयरलाइन थी जिसको उन्होंने किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। लोग प्रेफर ही नहीं करते अब जाना। लोग ज़्यादा दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज आ गई उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये जहाँ जहाँ भी पीआईए जाए सारे सीज़ कर ले, ना ये उड़े ना ये और क्या नाम है, पीआईए वैसे भी कौन सी फ्लाई करती है, जाती है, ब्लास्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। ये इनका तो पहले ही कुछ ठीक नहीं है, तो अच्छी बात है कर लिया, बच्चों लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी। हाउ एम्बैरेसिंग। इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से बर्बाद हो गया सारा कुछ। जो नज़र आ रहा था वही हो गया, एंड जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थे वही हो गए हैं। बहुत एम्बैरेसिंग वाली बात है। उसी तरह है कि जब आप किसी गाड़ी की लीज़ नहीं पे करते, वो आप सवारियों को निकाल देते हैं और गाड़ी को लेके चले जाते हैं। तो ये पहली दफ़ा ही हमने तो सुना है अपनी ज़िंदगी में कि वर्ल्ड वाइड भी इस तरह होता है। और कमाल माशाल्लाह, खान साहब तो वैसे ही बड़े सुपर क्लासिक किस्म के बंदे हैं। उसी तरह की उनकी कैबिनेट है कि समझ ही नहीं आई, 12 तैयारे खड़े थे तो उसी को भेज दिया जिसकी लीज़ नहीं थी दी हुई। तो क्या कहा जाए इसमें। ये मैं तो समझता हूँ कि ये वतन दुश्मनी भी है, ये रियासत दुश्मनी है। क्योंकि पीआईए का क्या मतलब है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस किसी ज़ाती फ़र्द की तो नहीं है ना। रियासत पाकिस्तान का एक, जिस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न है, जिस तरह पाकिस्तान रेलवे है, तो जिसके साथ पाकिस्तान लगता है, ये इदारे प्रेस्टीज हैं पाकिस्तान की। तो ये तो इन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं है। आगे वो बेड़ा गर्क किया था, उन्होंने वो जो वज़ीर थे हवाबाजी के, क्या नाम था उनका, चलो अच्छा मैं नाम भूल गया, ऐसे डफर आदमी का नाम भी नहीं याद रखना चाहिए, जिसने वो बयान दे के पूरे दुनिया में पायलट्स को और वो करवा दिया। बाद में निकले चंद एक पायलट्स, उनका आप चुप करके भी काम कर सकते थे, नहीं किया आपने। मुझे तो ये लगता है कि ये जो इंटरनेशनल एजेंडा था ना, इमरान ख़ान को और उसकी टीम को लाने का, जो आजकल बातें भी हो रही हैं कि फ़ौरन इनको वो होती रही है फंडिंग सारी, वो इसीलिए होती रही ना। आप एक बात हमने तो शुरू में देखा, हिंदू बनिया और गोरा जू कभी भी किसी को बग़ैर मुफाद के और मतलब के वो नहीं करते। उन्होंने इसकी क्वालिटीज़ को बहुत पहले जज कर लिया था। उन्होंने कहा यही बंदा है जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा, नाउज़ुबिल्लाह।
और उन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट की, इसको उन्होंने किया एंड ही डिड हिज जॉब वेरी वेल। आप देख लें उसने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। रेलवे का बेड़ा गर्क किया शेख रशीद ने, सत्यानाश कर दिया रेलवे का। अब उसको उधर लगा दिया, जिसने उसका बेड़ा गर्क किया एयरलाइन का, उसको रेलवे में लगा दिया। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान के साथ ये कौन सा खेल खेला जा रहा है। मैं नहीं कम से कम समझ सकता कि कम से कम हमारे जो इदारे हैं वो बड़े पैट्रियट हैं, हमें उन पे फ़ख्र है। तो क्या वो नवाज़ शरीफ के बुग़्ज़ में इतने आगे निकल गए कि ये जो बंदा पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, इतना नुकसान पहुंचा रहा है, क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा? आपको क्या लगता है ऐसे इंसिडेंट के बाद जो PIA का इंटरनेशनल लेवल पर क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? यही इम्पोर्टेंस है कि पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। एक मेजर एयरलाइन है पाकिस्तान की, हुकूमत की एयरलाइन है, और वो ख़राब होगी तो पाकिस्तान का बुरा इम्पैक्ट जाएगा कि यार इन लोगों के पास अमला ही ऐसा नहीं है जो मेंटेनेंस कर सके अपने इदारों की। इंटरनेशनली PIA की वैसे भी बहुत डगमगाती हुई इम्पोर्टेंस ही थी, लेकिन इसके बाद भी आई थिंक सबसे ज़्यादा मसला जो आएगा वो इंटरनेशनल ट्रैवल्स में आएगा। हम तो फिर भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास और क्या चाह रहा है, लेकिन हाँ शायद बाहर से लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे। एक तो पहले ही जब हमारा वो पार्लियामेंट में इशू उठा था कि PIA के जो पायलट्स हैं इनके लाइसेंस ही नहीं है, तो ऑलरेडी आई थिंक हमारी बड़ी सुबकी हुई है पूरी दुनिया में, काफ़ी हमारा मजाक उड़ा है। और अब तो खैर रही सही कसर भी निकल गई है। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनली कोई भी बंदा पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो PIA पे ट्रैवल करना चाहेंगे। अब तो ब्रिटिश एयरवेज़ ने और दूसरी अटलांटिक भी आ रही है पाकिस्तान में, डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू कर रहे हैं। तो PIA का अगर अभी देखें तो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरा फ्यूचर है। इंटरनेशनल लेवल की तो बात ही कुछ और है ना। पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं वो कभी PIA पे नहीं जाते, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना है उसने। हमारा पूरे मुल्क का नाम ख़राब किया है ना। PIA का जब नाम आता है तो फिर हमारे मुल्क का नाम आता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे मुल्क का इम्पैक्ट वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ों में ख़राब है। तो अब जब एक इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि हमारे नाम से है, मंसूब है ज़ाहिर पाकिस्तान के नाम से, तो फिर हमारे ज़ाहिर मुल्क का पूरा नाम ख़राब होता है, पूरा इम्प्रेशन ख़राब होता है। बस आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि उन्होंने इमेज इसका बिल्कुल ख़राब कर दिया है। और गवर्नमेंट को मैं तो यही बार बार कहूँगी कि इसको देखना चाहिए, और इसको ज़ाहिर आप अपने मुल्क को तो नहीं बदनाम होता हुआ देख सकते। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर कोई स्टेप लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या इसका हो सकता। टगेदी नहीं रह गई, टगेदी नहीं रह गई, आ गई आपकी रेपो कुछ नहीं है वर्ल्ड वाइड, आप बहुत बुरे आपके हालात हैं। तो जब आप इस किस्म के काम करेंगे तो आपकी क्या बाकी रह जाएगी। और यही आई थिंक इसी में वो जो तरक्की खान साहब कहते हैं ना, ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है, वो उनका अच्छा जो जा रहा है ना वो नेगेटिव में जा रहा है। वो नेगेटिव में जैसे जैसे ये नीचे जाते जा रहे हैं ना, 5.8 ग्रोथ को -1.5 पे ले गए, तो उनका भाई इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है। ये वो उनको सुनाते हैं जो उनको लेके आए थे ना, जो फंडिंग बाहर से हुई है, उनको सुनाते हैं, देखो जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ बेड़ा गर्क ਕਰਨ ਦਾ, मैं 2-2.5 साल जी मुल्क का सत्यानाश करता है। लेकिन इट इज़ वेरी बैड। देखें ये जो इदारे हैं ना चंद एक पाकिस्तान के, ये मेरे नहीं हैं, ये आपके नहीं हैं, ये हम सब के हैं, इसमें कोई पार्टीज़म नहीं है। PIA है तो वो सब की है, पाकिस्तान रेलवे है तो सब की है, PTV है तो वो सब का है, रेडियो पाकिस्तान है तो वो सब का है। लेकिन बहुत दिल दुखता है जब इनकी ये हालत होती है। तो बहुत अल्लाह ताला, बस मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इधर कुछ होना है, लगता सब ने कान बंद कर दिए हैं। वो कुरान पाक में है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। शायद ये जो ये हैं इक़्तिदार के आला वानों में बैठे हुए, वो अंधे भी हैं, वो गूंगे भी हैं, वो बहरे भी हैं, उन्हें ये नज़र ही कुछ नहीं आता कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये नज़र नहीं आता। भाई आपका भी यही मुल्क है, हमारा भी यही मुल्क है। चलें, हमने तो यहाँ दफन हो जाना है, आपने शायद बाहर चले जाना हो, लेकिन रहना तो यहीं पे है, इसके लिए कुछ सोच लें। सर, जिस तरह की PIA के हालात चल रहे हैं, वो ऑलरेडी जो है लॉस मेकिंग एसेट बन चुका है, आपको क्या लगता है कि वो आने वाले वक्त में कभी उठ पाएगा? देखें, बात ये होती है कि बिज़नेस जो माइनस में हो ना, पहले उसको लाया जाता है। अगर कोई बहुत नेक नियति से उसको ठीक करने के बारे में सोचे ना, तो पहले उससे ब्रेक इवन पे लाया जाता है, ब्रेक इवन के बाद वो आगे जाता है। लेकिन हम तो हमारा ग्राफ तो माइनस में आगे जाता जा रहा है ना। पहले तो ये माइनस से रिकवर हो,
मसलन -10 है तो -8 हो, -6 हो, -4 हो, -2 हो, फिर ज़ीरो पे आए, ब्रेक इवन पे आए, फिर ये +1 +2 पे जाएंगे ना। अभी तो हम -10 से -12 पे जाते हैं तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं, लो जी बहुत वधिया हो गया। देखें बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह ज़रूर उठेगा जब हमारी लोग ठीक होंगे, हमारी मैनेजमेंट ठीक होगी, हमारी गवर्नमेंट सिंसियरली कोई काम करना चाहेगी। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा, लोगों को रियलाइज़ होगा, जब कौमी गैरत जागेगी हमारी तो इंशाल्लाह हालात वापस ठीक होंगे। अभी बिल्कुल बिल्कुल मुझे उम्मीद है, क्यों नहीं उठ पाएगा, मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है। और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इमरान खान से भी उम्मीद है, लेकिन ये है कि कुछ बेटरमेंट के चांसेस हर एस्पेक्ट में होते हैं और उन तक पहुंचने का तरीका हर किसी का डिफरेंट होता है। लेकिन हमारे पास डिफरेंट, आप सूबे वाइज ही देख लेना, सूबे वाइज अगर चेंजेस आ सकते हैं, जैसे अगर कराची और लाहौर में इतने फ़र्क हैं तो हमारे पास हमारी जो उनके एसेट्स हैं उनमें भी फ़र्क आ सकता है। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल उठ तो सकता है, वही मैंने आपको बताया ना कि अगर हम इसके ऊपर इसको प्राइवेटाइज़ करें और इसमें कोई हमें मतलब ये जो क्या कहते हैं इसको, करप्शन अगर ख़त्म कर दी जाए, उसमें से वो ऐसे लोग जो कि करप्ट हैं और इसको खा रहे हैं, अगर लोग बदल दिए जाएं तो बिल्कुल इदारा तो है ना, और उसमें एसेट्स भी हैं, उनको यूटिलाइज़ करें, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ऊपर लेकर आएँ जो कि इसकी तरक्की की तरफ काम करें, तो फिर इदारे तो उठ जाते हैं, दोबारा उठ जाते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, मतलब वो एसेट्स तो पड़े हुए हैं हमारे, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि दोबारा से हो सकता है इसको। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें और वहाँ पे जाके कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसी टॉपिक पे होगी। थैंक यू सो मच।